आपका एग्ज़ाम्स वेव में स्वागत है। हमने हमारे YouTube चैनल पे कई सारे डेमो वीडियोस और लेक्चर्स वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप लोग उन वीडियोस को देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं ट्रेन के ऊपर। ट्रेन के ऊपर हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ट्रेन के ऊपर भी हम जो बेसिक चीज़ देख रहे हैं वो है हमारी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के ऊपर जब हम चीज़ देखते हैं तो क्या है वो देखो। ठीक है, जैसे रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है, दो ट्रेन है मेरे पास। ठीक है, एक ट्रेन मेरी ये रही ना, एक ट्रेन मेरी ये रही। ठीक है, अगर ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी जो ट्रेन है वो मेरी है ना, दूसरी ट्रेन जो है वो इस दिशा में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही है। जब भी हमारे पास इस तरह की चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर विपरीत दिशा। ऑपोजिट डायरेक्शन, हिंदी में बोलेंगे इसको विपरीत दिशा। ठीक है, जब भी विपरीत दिशा में कोई दो रेलगाड़ियां चलती है तो हमारे इसके पास जो स्पीड होती है, इनकी जो चाल होती है, इनकी चाल दोनों जुड़ जाती है, S1 प्लस S2। और इसकी जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, दूरी भी आपस में ऐड हो जाती है, L1 प्लस L2। ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी कभी दो रेलगाड़ी आपकी विपरीत दिशा में चल रही हो, दोनों की चालें जुड़ जाएगी और दोनों की लंबाई भी जुड़ जाएगी। इसी का एक सेकंड पार्ट हमारा ये होता है, यदि मेरी दो ट्रेन, एक ट्रेन मेरी ये रही है ना, एक ट्रेन इस दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में अगर चल रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन, मतलब समान दिशा। यदि कोई दो रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है तो हमारे पास इनकी जो स्पीड होगी, इनकी जो चाल होगी, वो तो घट जाएगी। S1 माइनस S2, मैं ये मान के चल रहा हूँ S1 की रफ्तार ज़्यादा है किससे, S2 से। और इनके पास जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, डिस्टेंस जो तय करेगी वो इन दोनों का एडिशन होता है L1 प्लस L2। ये ध्यान रखना, दूरी जुड़ती है, ऐसा ना मत कर देना कि दूरी भी घटा दो, नहीं, दूरी नहीं घटती, दूरी जुड़ती है और चाल आपस में घटती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इन दोनों पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, जैसे टू ट्रेन्स आर 35 मीटर अपार्ट। ठीक है, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, कौन सी दिशा बता दी, समान दिशा बता दी। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर। इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 5 मिनट, 5 मिनट में दोनों एक दूसरे को पार कर जाते हैं, देन व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन। टोटल लेंथ पूछी है इसमें, दोनों ट्रेन की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, देखो क्या है, दो ट्रेन है, सपोज एक ट्रेन मेरे पास ये रही है ना, एक ट्रेन अपनी ये रही, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर की तरफ जा रही है। दूसरी ट्रेन मेरे पास ये रही, ठीक है, दूसरी ट्रेन मेरे पास क्या रही, ये रही। हमने दूर दूर क्यों बनाया, क्योंकि इन दोनों की जो बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों के बीच का जो ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 35 मीटर का दे रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 35 मीटर का दे रखा है। अब जो पहली ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन चल रही है, हम मानते हैं इसको 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रही है मेरी 45 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये कितने से चल रही है, 45 किलोमीटर। अगर जो पीछे वाली ट्रेन जब ज्यादा रफ्तार से चल रही है, समान दिशा में चल रही है, जब भी तो इसको पार करेगी। अगर ये धीमे रफ्तार से चलती है तो आगे वाली ट्रेन को कभी पार ही नहीं कर पाती, पहुंच ही नहीं पाती। पीछे वाली ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो क्या है, हम जब स्पीड की बात करेंगे इसमें जब हम स्पीड की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, देखो स्पीड क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना, 15 किलोमीटर पर आवर।
15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ट्रेन के कॉन्सेप्ट में जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, गुणा कर देना 5/18 से। 15 गुणा 5/18। जब 5/18 से गुणा करोगे तो आपके पास 3 पंजे 3 छंग 5 3 15, 15/6 मीटर पर सेकंड, ये समझ लेना 15/6 मीटर सेकंड। और कितने समय में पार करती है ये पार करती है आपके पास 5 मिनट में, है ना। टाइम आपको गिवन है, कितना टाइम गिवन है 5 मिनट का। 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलते हो, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने 5 गुणे 60 300 सेकंड, ठीक है 300 सेकंड। ये मेरे पास आ गई चाल, ये मेरे पास आ गई समय। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन्होंने कितना 15/6 की चाल से 300 में, 300 सेकंड है ना, 300 सेकंड में 6 एकम 6 पंजे 50, 750 मीटर, ठीक है 750 मीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब क्या बात होती है, हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 35 मीटर, दूरी कितनी थी 35, दोनों का योग डिस्टेंस क्या आता है L1 + L2, दोनों ने मिलकर कितना 750, दोनों के बीच का अंतर L1 - L2 कितना दे रखा है 35 दे रखा है। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन फाइंड आउट करनी हो, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन फाइंड आउट करनी है, क्या कर दोगे, बहुत सिंपल सी बात, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे L2 L2 कट गया, ट्वाइस ऑफ L1 बराबर कितना आया 785, दोनों जुड़ गए 785। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन में अगर इसको 2 का भाग दे दूं तो कितना जाएगा 2 3 6 9 392.5 मीटर। पहली ट्रेन कितनी 392.5 मीटर की, और दूसरी ट्रेन L2 की बात करोगे तो चाहो तो उसमें से घटा दो, अदरवाइज इन दोनों का अंतर लेके L2 का भाग दे दो। इन दोनों का अंतर 750 में से 35 गया 715/2। ध्यान रखना जब भी कभी गणित में आपके पास ऐसी दो चीजें आ जाए, दो चीजों का योग और दो चीजों का अंतर, क्या करना है, पहली चीज याद करनी हो ना, इन दोनों का योग बटा 2, इन दोनों का योग बटा 2 पहली चीज। दूसरी चीज इन दोनों का अंतर बटा 2, इन दोनों का अंतर बटा 2। 715/2 की बात करूंगा तो मेरे पास 3 पे गया, और ये 5 पे गया, 7 पे गया 0.5, ठीक है 357.5 दोनों की लेंथ आ गई हमारे पास। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, 2 पॉइंट्स A and B आर 60 किलोमीटर अपार्ट। क्या बोला, आपके पास दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर की, ठीक है। A बस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A अनदर पॉइंट B एट द सेम टाइम। यहाँ से एक बस स्टार्ट हो रही है आपकी, ये रही छोटी सी बस है ना, ये इधर की तरफ चालू होगी, और ये रही छोटी सी बस एक दूसरी यहाँ से चालू होती है, ठीक है। दे गो ऑन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द सेम डायरेक्शन, दे मीट आफ्टर 6 आवर्स, है ना। अगर ये दोनों समान दिशा में जाते हैं, ये भी इधर जाती है और ये भी इधर जाती है, ठीक है, ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी, कितने समय में मिलेंगे, ये मिलेंगे कितने, मीट करते हैं 6 आवर्स में, 6 घंटे में। और इफ दे गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, अगर ये बस यहाँ से ऐसी ये इधर जाए और ये बस यहाँ से ऐसी ये इधर आए, ठीक है, तो कितने समय में मिलेंगे, दे मीट इन 2 आवर्स। ये कितने घंटे में मिलते हैं, 2 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ बस विद द ग्रेटर स्पीड, ठीक है, अपन दोनों की स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी और इसकी। देखो हमको ये पता है, हमको एक चीज पता है, जब भी कभी कोई दो विपरीत दिशा में या समान दिशा में जब जाते हैं, चालें घट जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर चाल मैं S1 मानता हूं तो इसकी चाल क्या मान रहा हूं मैं, S2 मान रहा हूं, तो क्या होगा मेरे पास वो देखो, S1 - S2, S1 - S2 क्या होगा, 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो 6 एकम 6, 6 से कट गया 10 पे, तो क्या आ गया S1 - S2, S1 - S2 कितना आ गया
10 आ गया। अब जब दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो 2 घंटे में मिल रहे हैं, ये 2 घंटे में मिल रहे हैं, तो S1 प्लस S2 जब विपरीत दिशा में आते हैं तो क्या होती है, ऐड होती है। 60 बटे कितने में 2, इसका मतलब 30। S1 प्लस S2 मेरे पास 30 है, S1 माइनस S2 मेरे पास कितना है 10 है। तो आपको देखो अभी जस्ट बताया S1 माइनस S2 कितना 10, S1 प्लस S2 कितना 30। वापस सुन लो, जब भी किन्हीं दो संख्याओं का अंतर मिले और या फिर उन्हीं दो संख्याओं का योग मिले, S1 का मतलब इन दोनों के योग का आधा। 30 प्लस 10 40 बटा 2, 40 बटा 2 मतलब 20। S2 का मतलब इन दोनों के अंतर का आधा, 20। 30 माइनस 10 20, 20 बटा 2, 20 बटा 2 कितना 10। ठीक है, इसका मतलब पहले की चाल 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की चाल कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे 2 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, वेबसाइट विजिट कीजिए examswave.com। धन्यवाद।